हेलो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक है आज का एडवांस ट्रेडिंग रूल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मतलब कि हमने जो हेडिंग डाला है वो एडवांस है। एडवांस ऐसे होने वाला है कि इसमें किसी तरीके से जो हम मैक्सिमम पैटर्न यूज करते हैं, कप भी, थंडल, शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, सपोर्ट से, इन सब से मैं बिल्कुल हटके बात करने वाला हूं। और ख़ास बात है, मेरा मानना है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग तभी आसान हो सकती है जब हमारा ट्रेड का सेटअप आसान हो। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी में हम सोचते हैं कि 20 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए, उस 20 पॉइंट को हम कैच कर लें या उससे प्रॉफिट बना लें। ये बताइए, हमें एक चीज़ बताइए आप लोग, बैंक निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर चलेगी, हम उससे कितना प्रॉफिट बना लेंगे? आखिर हम उससे भूल जाते हैं कि हम जो ट्रेडिंग करने आए हैं, हमको वहाँ पर जिस भी ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ ब्रोकरेज भी देना है। हम इतने सारी ट्रेड कर देते दिन भर में, पता लगा कमा पाए हैं 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और हम ब्रोकरेज दे रहे हैं 500 रुपये। तो दोस्तों, अगर कंटिन्यूअस, एक होता पैसा बनाना कभी कभी तुक्के से, एक होता कंटिन्यू पैसा बनता ही जाए और हमारा फंड लगातार बढ़ता ही जाए। तो उसके लिए दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल जैसे ट्रेडर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो तरीका बताने आपको जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना है, हम पूरा बेसिक टू एडवांस जाएंगे। बस आपको क्या करना, कुछ आपसे मांग रहा हूं तो मांग रहा हूं कि प्लीज़ पेशेंस रख के वीडियो को एक बार देखकर हम पर विश्वास तो करिए। अगर ना खड़े उतरेंगे तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि पूरा विश्वास है कि जो चीज़ मैं साबित करूंगा आपको, वो चीज़ आप लाइव मार्केट में देख पाएंगे और उसका आप अच्छा फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, हमको क्या देखना है इंडेक्स में, वो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, स्ट्रेटजी दोनों के लिए सेम है। पहला पॉइंट ये आता है, हमको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए किसी भी इंडेक्स का, दोनों में से किसी इंडेक्स का है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, पहले क्या बनी, रेड कैंडल। हाँ, अगर हमसे आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो जैसा कि काफ़ी व्यूअर हैं जो हमको डांटते रहते हैं बार बार कमेंट में, उनकी डांट को सुन लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मेरा मानना है मैं एक सही सेटअप पे ही काम करूंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा इसलिए कर लूं कि मुझसे मैं खुश हो जाऊंगा। 20 पॉइंट का असर लगा लेता हूं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मेरा मानना है कि ऐसे टाइम फ्रेम सिर्फ हम यूज करके सिर्फ पैसे को अपने लूज कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, पैसा नहीं बना सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा हमको मूव मिलेगा। तो अगर टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के लिए, तो मोटा मोटा मैं लिख देता हूं, टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है डेली का। अब इसमें घबराने की बात नहीं है कि डेली का टाइम फ्रेम है तो बहुत बड़ा एंट्री स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसको भी मैं छोटा कर दूंगा प्राइस एक्शन के साथ में। हाँ, और यहाँ पर आप प्राइस एक्शन भी सीखने जा रहे हैं, जो एक हवा बन गया है कि प्राइस एक्शन कुछ नहीं है सर। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, प्राइस एक्शन एक हलवा है, बस कुछ बातों को समझ लिया जाए, जिसे बोलते हैं लॉजिक ही प्राइस एक्शन है। मान लीजिए कोई इंडेक्स है, निफ्टी है, उसमें एक रेड कैंडल आई, ठीक है, हो सकता है उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ जाए, ठीक है, आगे रेड कैंडल। हमको यह देखना है कि एक ऐसी ग्रीन कैंडल हो जो कि गैप डाउन के साथ बनी हो, मैं एक बना रहा हूं ग्रीन कैंडल, यहां पर एक ग्रीन कैंडल है। आप बताइए गैप डाउन है नहीं है? हम जैसा कि जानते हैं कि ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है यहां पे होती है, और ये क्या होता है, हमारा क्लोजिंग होता है। बट रेड कैंडल में क्या होता है, यही चीज अपोजिट होती है। जैसे ये क्या है, ओपनिंग है, ये क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है दोस्तों। अब जब प्रीवियस डे की कैंडल की जो क्लोजिंग है यहां पर हुई है, ठीक है, और जो ये ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग यहां हुई, तो आप बताइए यहां पे क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग यहां हो रही है, तो ये इतना बड़ा गैप नहीं आ गया? ये गैप आ गया। और कैसा गैप है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो गैप डाउन ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, उसके बाद बनी है ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर एक ही ग्रीन कैंडल आती है तो ठीक है, अगर इसके बाद एक और आ जाए ग्रीन कैंडल, जिसका कोई माने नहीं है, वो कहीं से ही आ जाए, नो प्रॉब्लम, अगली कैंडल के लिए कोई कंडीशन नहीं है,
वो गैप अप ओपन हो या जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी पिछले दिन उसके अगले दिन वहीं से ओपनिंग हो जाए, अगले के लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसके बराबर ओपन हो या थोड़ी गैप अप ओपन हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा इस कैंडल को लेकर के है कि जब रेड कैंडल बैक टू बैक मार्केट में बन रही थी उसके बाद हमको ऐसी कैंडल को सर्च करना है कि ऐसी कौन सी ग्रीन कैंडल है जो गैप डाउन होकर के बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कैंडल पकड़ लिया कि चार्ट पे हम गए, डेली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट को ओपन कर लिया। अब वहां पर हमने देखा ये कैंडल हमको मिल गई जो ऐसी एक विशेष ये स्पेशल कैंडल है, गैप डाउन के साथ बनी हुई है। हमको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए क्या करना है, हमको यहाँ पर दो लाइन ड्रा करनी है। एक तो जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है इसका जो ये लोअर बॉडी पार्ट है, मतलब जो इसकी क्या है ओपनिंग है, जहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है और इसकी जो नीचे की बिक है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसके पीछे प्राइस एक्शन है, बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, हमने ड्रा कर दिया। अब आप यूं मान लीजिएगा, सीधी सी बात है, ऊपर की जो लाइन है ब्लैक लाइन है इसको हम कहेंगे ये हमारी एंट्री लाइन है। हम एंट्री लाइन को थोड़ा सा प्राइस एक्शन बेसिस पर एडजस्ट करेंगे, लॉजिक के साथ आपको लॉजिक बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि हैमर बन गया हाई ब्रेक बाय कर लो। अरे क्यों ब्रेक कर ले, हैमर बन गया है, अब हाई ब्रेक हो रहा बाय करूंगा तो वैसे ही 1000 पॉइंट का मूव आ चुका है, 1000 पॉइंट ऊपर जाके पकड़ लूंगा तो फायदा मुझे क्या रहा। ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, ये एंट्री हो गया। और जो हमारी ये रेड कलर की लाइन है ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, एसएल लाइन हो गई। बट एंट्री लाइन में मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैं इसको बोलूंगा, जो ऊपर की ब्लैक कलर की लाइन है इसको मैं नाम दे दूंगा एंट्री 1। ठीक है, लेकिन अगर इस लोअर लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर आसपास आपको यहां कहीं पर इस लोअर लेवल से थोड़ा ऊपर अगर कोई आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, क्या टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं आप देखिए, ये सारी कहानी चली किसके लिए कि आपकी एंट्री ना मिस हो। भाई ये भी तो ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि हमारा ये सपोर्ट था या जो कुछ था हम वेट कर रहे थे, प्राइस उससे ऊपर भाग गई, हम देखते रह गए, हमको वो धोखा भी नहीं दे पाए। हम मैक्सिमम टाइम उसको पकड़ लें कि चल बेटा मुझको लेकर। ठीक है, तो अब वहां की बात कर रहा हूं और उससे स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा होने जा रहा है। अब मैं जो प्राइसर वाली बात कर रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, एक दूसरा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। ठीक है, बाकी आप चाहे तो 1 आवर 2 आवर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीनों में से जिस टाइम फ्रेम पर भी यहां मिल जाए डिमांड जोन, बाकी डिमांड जोन क्या वो भी बताऊंगा, आज मैं कवर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं एक शब्द भी कि जो आपको लगे कि अरे इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसी में वीडियो मिलेगी आपको। तो पहली कंडीशन ये है कि हमने एक ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हमने एक चीज चेक किया, हमने क्या चेक किया कि कहीं जो हमारी एंट्री लाइन ये है, जो ऊपर की एंट्री लाइन है, कहीं इससे थोड़ा ऊपर कोई दूसरा डिमांड जोन इस टाइम फ्रेम का तो नहीं है। इस टाइम फ्रेम का हो सकता है कि आपको इस एंट्री लाइन से, अभी आपको बकायदा लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लाइव स्क्रीन पर ले जाकर के पूरा ट्रेड सेटअप बैठा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए आपको इससे थोड़ा ऊपर एक यहां मिल गया डिमांड जोन जो हमने मार्क किया है। ठीक है, मिल गया डिमांड जोन। अब हम इसको भी मार्क कर लेंगे तुरंत, फटाफट हम इसको भी मार्क करने जा रहे हैं। एक लाइन यहां से मार्क कर दिया, एक लाइन यहां से मार्क कर दिया। ठीक है, अब जो एंट्री 1 थी वो किसके लिए थी, बात को ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को 2 बार 4 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये एक एडवांस है। मेरे लिए भी बहुत आसान होता, मैं एक बना देता हैमर, बोल देता किसका हाई ब्रेक होगा बाई कर लो, छोटी सी वीडियो बनती, सबको समझ जाता। लेकिन दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मेरा मानना है कि मार्केट से बड़ा पैसा बनाने के लिए हमको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, और हमको जो चीज़ें 95% लोग सोच रहे हैं हमको उससे हट के सोचना है जो और मैक्सिमम लोग नहीं सोच रहे हैं।
इसके लिए हमको चार्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट को टाइम देना पड़ेगा। बाकी इंतजार करिए लाइव स्क्रीन का, ठीक है। इन केस मान लीजिए हमको क्या हुआ, जो ये हमने जो डेली के टाइम फ्रेम पर ये 2 लाइन ड्रा किया था, ऊपर की लाइन से थोड़ा ऊपर हमको मान लीजिए कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन मिल गया। तो अब आपकी ये जो एंट्री लाइन थी आपकी, जो ये एंट्री लाइन थी आपकी, एंट्री 1 जो थी वो तो इसके लिए थी ना, ऐसे लिए था। अगर इसके ऊपर मिल गया डिमांड जोन तो अब आपकी एक और एंट्री बन जाती है जिसको नाम देंगे हम एंट्री 2, ठीक है। और एसएल लाइन तो यही रहेगा। आप देखिए, समझिए, ध्यान से इसको अब मैं बहुत आसान करने जा रहा हूं। एंट्री कैसे करनी है। अब मान लीजिए ऊपर से निफ्टी या बैंक निफ्टी यहां पे आ रही है। अगर इन केस आपको डेली का जो आपका एक एरिया था, डेली का एरिया बोलूंगा तो ये एरिया की बात कर रहा हूं, और जब मैं बात करूंगा 15 मिनट, 1 आवर या 2 आवर का, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। इन केस अगर आपको पहले ही मिल गया, इस डेली वाली एरिया से पहले ही 15 मिनट, 1 आवर या 2 आवर का कोई डिमांड मिल गया, तो आपको इसको ट्रेड करना है। फिर ऊपर की लाइन होगी एंट्री लाइन और नीचे वाली जो लाइन इसकी है वो होगा आपका एसएल लाइन, ठीक है। ऊपर एंट्री, नीचे एसएल। लेकिन एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि ऊपर जो है, ऊपर 15 मिनट, 1 आवर या 2 आवर का कोई डिमांड जोन ना हो, सीधे आपको एंट्री फिर यहां पर लेनी है, इस वाले जो में लेनी एंट्री आपको। अब आपकी एंट्री यहां पर होगी और एसएल आपका यहां होगा, ठीक है। ऐसे केस में देखा गया है, बैक टेस्टिंग मैंने किया है, देखा है कि ऐसे केस में प्राइस मैक्सिमम टाइम 400, 500, हजार पॉइंट का मूव ऐसे पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बार लेते हैं कि डिमांड जोन का स्ट्रक्चर होता कैसा। डिमांड जोन क्या है? डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा, या मैं यहीं पर किनारे ही बताने की कोशिश करता हूं, यहीं पर, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारे डिमांड जोन 2 टाइप के होते हैं। जब मैं डिमांड जोन की बात करता हूं, हमारा डिमांड जोन 2 टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक पैटर्न तो ये हमारा होता है, एक ग्रीन कैंडल आई और कुछ आएंगी बेस कैंडल। बेस कैंडल ही बताऊंगा कैसे होती हैं, यही बता देता हूं आपको, यही मैं क्लियर कर देता हूं बेस कैंडल कैसी होती हैं। एक डिमांड जोन बनने के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए। क्या होने चाहिए? वो होता है हमारा लेग इन, बेस, लेग आउट। पहले बेस बताऊं। बेस का सीधा सा मतलब है कि ऐसी कैंडल जिसको हम बोलते हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, या हम डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसमें क्या हो, बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, उसके कंपेयर में जो उसकी शैडो है बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे ये बताइए, ये कैंडल है, बॉडी पार्ट बात क्या होता है? बॉडी पार्ट मतलब ये पार्ट हो गया, और जो उसका डंडा निकला होता है शैडो, वो बहुत बड़ा है, बॉडी बहुत छोटी है। चाहे इसको आप हैमर बोलो, किसी भी कलर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम बोलेंगे बेस कैंडल। देखिए डंडा कितना बड़ा, बॉडी छोटी सी है। एक ये कैंडल है, डंडा कितना बड़ा बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, बॉडी तो छोटी सी है, ठीक है। ऐसी कैंडल को बोलते हैं बेस कैंडल, इसमें बॉडी पार्ट छोटा हो, उसके कंपेयर में जो शैडो है वो क्या हो, बहुत बड़ी बड़ी निकली हो, ठीक है। अब हमारा जो डिमांड बनता है 2 टाइप का होता है। पहले मान लीजिए ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद क्या हुई, कुछ बेस कैंडल आ गई। वो 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, ठीक है। इसके बाद फिर आ गई ग्रीन कैंडल, मतलब एक बड़ी सी आ जाए ग्रीन कैंडल, उसके बाद आ जाए बेस कैंडल, मतलब बीच में 1, 2, 3 कैंडल क्या आ जाए, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन जाए, उसमें ग्रीन कैंडल आए। ये हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। एक स्ट्रक्चर दोस्तों ये हमारा होता है डिमांड जोन का।
और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कि एक आई रेड कैंडल, उसके बाद एक दो आ गई बेस कैंडल, फिर आ गई बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन। देख लीजिए यही दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहले क्या आई, ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद दो बेस कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, ये भी डिमांड जोन है। यहाँ इसमें क्या है, एक रेड कैंडल है, फिर दो बेस कैंडल, तब ग्रीन कैंडल। ये दोनों स्ट्रक्चर ही डिमांड जोन के हैं। इनकी मार्किंग कैसे करते हैं, सिंपल सी रूल है, जितनी भी बेस कैंडलें हैं उन सभी बेस कैंडल में जिसका ऊपर का जो बॉडी पार्ट है सबसे ऊपर हो। जब मैं बॉडी पार्ट का कहता हूँ ऊपर वाला हिस्सा, तो मतलब ये हो गई बेस कैंडल। अपर बॉडी पार्ट ये हो गया, इसको बोल रहा हूँ अपर, इसको बोलता हूँ लोअर। ये बॉडी हमारी हो गई, ये अपर। तो सभी बेस कैंडल में जिसका अपर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, इसका अपर पार्ट ये हो गया भाई, नीचे वाला हो गया अपर हो गया, इसका ये लोअर है ये अपर हो गया। दोनों में किसके ऊपर है, इसका ऊपर है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उन दोनों बेस कैंडल में तीन है, तीनों में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, इसकी बिक यहीं तक आई है, इसकी बिक सबसे नीचे है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वैसे ही सेम रूल यहाँ पर है। यहाँ दो बेस कैंडलें हैं, दोनों बेस कैंडल में जिसका अपर बॉडी ऊपर पार्ट है, इसका अपर बॉडी पार्ट यहाँ है और इसका यहाँ पर है, जिसका ऊपर है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों में जिसकी बिक नीचे है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब जब क्या होगा, प्राइस कहीं ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर वाली लाइन हमारी होगी एंट्री लाइन, और नीचे जो लाइन होगी वो हमारी होगी एसएल लाइन। मतलब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद कुछ नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आपको मार्क करके रख लेना है। अब जब प्राइस इस स्ट्रक्चर में एंट्री देगी तब आपको एंट्री करना है। ऐसे यहाँ पर भी अगर एंट्री यहाँ मिलती है तो एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल लाइन होगा। ये दोनों हमारे क्या है, डिमांड और जोन के क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसे हमारे स्ट्रक्चर होते हैं डिमांड जोन के। बाकी यूट्यूब वीडियो आप जाएंगे तो डिमांड एंड सप्लाई जोन दोनों की हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पूरी बेसिक टू एडवांस रहेंगी। डिमांड जोन थोड़ी ये कहती है कि जब कोई प्राइस, मान लीजिए हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया, बीजेट डिमांड जोन है। मान लीजिए कोई प्राइस ऊपर से नीचे आती है, डिमांड को हिट करती है, अगर डिमांड जोन का पोटेंशियल अच्छा है तो वहां से प्राइस में अच्छा अप मूव हमको देखने को मिल सकता है। देखिए वीडियो को इंटरेस्ट होकर देखेगा, बिकॉज इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ पैसों को लेकर, पैसे लेकर के दी जाती है, वो चाहे चीज़ कितनी भी खराब हो उसकी हम इज्जत करते हैं, क्योंकि पैसा दिया तो लगता है कि अब जो कुछ जानकारी दी जा रही है वो बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन उससे भी 100 गुना, लाख गुना अच्छी चीज़ भी अगर मैं दे दूँ आपको, लेकिन पैसे आपसे ना लूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे कुछ लोगों को कि अरे तो फ्री का ज्ञान है, हो इसमें होता दम ना हो। नहीं, ये मत मानिए, आप क्वालिटी पे फोकस करिए। मेरा कंटेंट कितना अच्छा है ये लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं, और लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लाइव स्क्रीन पर किसको हमको कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है। अब इसको हम समझते हैं लॉजिक के साथ में। आप देखिएगा इस रेड कैंडल को, देखिएगा ये जो रेड कैंडल आई है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी, नीचे होगी। हम जानते हैं रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। लेकिन जो ये रेड कैंडल आई है सीधे गैप डाउन ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई है, मतलब एक दिन तो क्लोजिंग यहाँ होती है कैंडल की, अगले दिन सीधे क्लोजिंग गैप डाउन के साथ में यहाँ होती है, और गैप डाउन के साथ यहाँ पे आती है कैंडल, उसके बाद बनती है एक ग्रीन कैंडल। हमने क्या किया है, इसके इस बॉटम एरिया को मार्क कर लिया है, जैसे उसमें मार्क करके दिखाया था कि इसके बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे की बॉडी से, और उसकी बिग जहाँ गई है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल जो आई है, आपको लग रहा होगा कि इसकी एंट्री तो मिस हो गई, एंट्री कहाँ में हो पाई, प्राइस इसके जोन तक तो आई नहीं, इससे पहले ही ऊपर गई, अगले दिन बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर इतना अपमूव मिलना बहुत बड़ी बात है, इतने में तो आदमी को 200-300-400 पॉइंट का अपमूव मिल जाता है। लेकिन हमने क्या कहा, इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर 15 मिनट, 1 आवर या 2 आवर पर चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एंट्री मिस हुई है, या हो सकता है इस वाली कैंडल ने कहीं पर एंट्री दे दिया हो, कहीं से एंट्री बनी हो। देखते हैं, एक बार हम जा रहे हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, वहाँ देखते हैं एक्चुअली सर वहाँ क्या हुआ था कि जो प्राइस हमको मिसिंग से होने लगी थी, कि मिस हुआ प्राइस वहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए 2 आवर के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आते हैं तो कुछ नहीं मिस हुआ है। यहाँ पर
जो हमने अभी, आप जब वीडियो को बैक करके देखेंगे, यहाँ बनेगा डिमांड जोन। हाँ, क्या है डिमांड जोन में ये चीज़ देखिए क्या है कि एक ही वीडियो में सबको कवर कर पाना मुश्किल था, लेकिन मैं पार्ट वाइज सारी चीज़ें आपको दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं डिमांड सप्लाई जोन की। देखिए यहाँ पर दो क्या बनी, बेस कैंडल बनी, यहाँ पर लेगिंग कैंडल मिसिंग है, नो प्रॉब्लम। सारा जो हिसाब देखना हमको, वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए बेस पर, और उसके बेस के बाद जो आई है ग्रीन कैंडल डिमांड जोन के लिए, ठीक है। दो बनी बेस कैंडल, देखिए दोनों में क्या बॉडी छोटी है और शैडो बड़ी बड़ी है। इसमें देखिए इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, बिग बड़ी सी है शैडो और बॉडी छोटी, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, डिमांड जोन बन गया। हमने कहा था डिमांड जोन अगर डेली वाला जो लाइन मार किया उससे ऊपर पड़ गया है तो हम एंट्री वहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी लाइन को खींचते हैं तो आप कैसे खींचेंगे, दोनों बेस जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों सब में जिसकी बिग सबसे नीचे गई है वहां से डिजिटल लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस बड़ा है छोटा है, डोंट वरी, आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में इससे नीचे जा सकते थे, 1 आवर में जाते 15 मिनट जा सकते थे, आपको उतना स्टॉप छोटा मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें मैं कवर करूंगा, स्टॉप लॉस को और छोटा कैसे करें। आप ये समझिए कि आपका जो स्टॉप लॉस जो भी था उसके कंपेयर में आप ये देखिए कि आपका जो ये अप मूव आया है, ये दोस्तों लगभग 24,250 से 24,450, 250 से 450, 200 पॉइंट का अप मूव है दोस्तों हमारा, ठीक है। अगेन फिर हम वापस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या लग रहा था कि यार भैया ये तो जो कैंडल बनी हमारी, इसकी तो एंट्री मिस है, कहाँ एंट्री दे पाई है। यही तो मैंने कहा, जो 95% ट्रेडर नहीं देख पा रहे हैं, हमको वही चीज़ देखना है, हमको सबसे हट के काम करना है। और एंट्री बराबर हुई है और यहाँ से हमको 200-250 पॉइंट का अप मूव मिला है। ऐसे हम अगर आगे आते हैं, बहुत डेटा है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप एक भी ऐसा नहीं कहेंगे जहाँ पर मैंने कोई भी जोर जबरदस्ती किया हो किसी भी चीज़ से, ठीक है दोस्तों। आप देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, इस ग्रीन कैंडल की। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, यहाँ पर ये रेड कैंडल आती है, तो जब प्रीवियस डे की कैंडल यहाँ थी तो अगले दिन ओपन नहीं हो सकती थी ना, ये तो गैप डाउन ओपन हुई। यहाँ पर प्रीवियस डे कैंडल आवाज यहाँ ओपन हो रही है, गैप डाउन नहीं ओपन हुई, तब ऊपर गई है। और देखिए जब इस गैप डाउन वाले एरिया में अब यहाँ कहेंगे सर 2 लाइन खींचे, 2 कैसे खींचूं, इसमें बिक ही नहीं है। अगर बिक निकली होती साइड तो ए लाइन खींच देते, बिक ही नहीं तो कहाँ खींच दे। देखिए प्राइस प्रॉपर उसी फिट करिए। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ भी 5 पॉइंट से मिस हो गया, 10 पॉइंट से, कुछ नहीं मिस हुआ है। आप जाके वहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर देख लीजिएगा, बाकी भी जान लीजिए। जब आप डिमांड सप्लाई मेरी पूरी डिटेल वीडियो देखें, उसमें साफ क्लियर कट बता रखा है, एंट्री लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री बना लेना है और स्टॉप लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है ताकि कोई ट्रैप ना कर पाए। देखिए प्रॉपर एंट्री हुई। अब कैसा मूव कहाँ है, ये मूव है, देखिए सर ये मूव है, ये यहाँ पर एंट्री आपकी हुई है 22,500 पर, ये मूव है 23,250, ये तो 22,250 से 23,250, ये तो सीधे 1000 पॉइंट का मूव आ गया निफ्टी में। आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये रेड कैंडल आती है, यहाँ पर होती क्लोजिंग, यहाँ हो गई क्लोजिंग, लेकिन इसको अचानक क्या हो गया, अगले दिन कैंडल यहाँ पर हो रही गिर के, भाई रेड कैंडल क्लोजिंग तो यही हो गई ना। और अगले दिन आप देख लीजिए क्या हुआ, ग्रीन कैंडल अचानक गैप डाउन ओपन होती है, तब यहाँ से ऊपर गई है। आप देखिए प्रॉपर हमने बताया था ऊपर की बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसकी बिग से एक लाइन खींचेंगे, प्रॉपर एंट्री हुई निफ्टी की। और उसके बाद निफ्टी कितनी ऊपर गई है इसका अंदाजा लगाइए जरा, ये कितना अप मूव आया होगा। मतलब यहाँ भी लगभग 22,800 से ये 23,000 का अप मूव आया है। सॉरी 22,800 नहीं, ये मतलब कि 22,000, मोटा मोटा बात करें 21,000, सॉरी 21,800 से 23,000, 21,800 से 23,000, 1200 पॉइंट का अप मूव आया यहाँ पर। बाकी दोस्तों आप यही देख लीजिए, यहाँ पे तो वही हाल हुआ है। एक बार यहाँ भी रुक गई कैंडल, देख लीजिए, आप खुद सोचिए, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, खाली रेड पे फोकस मत करिए, आपको गैप डाउन देखना, गैप डाउन कैंडल कहाँ पे बनी, ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग यहाँ थी, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग यहाँ थी, अचानक गैप डाउन ओपन होती है कैंडल, अब यहाँ से बनी ग्रीन कैंडल, यहाँ क्लोजिंग हुई और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुई। और देखिए उसके सामने जैसे प्राइस आती है रेड कैंडल, यहाँ रुक जाती है, और रुकी नहीं, यहाँ रुक गई, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर 2 आवर में 15 मिनट को डिमांड होगा जहाँ एंट्रीज की हो चुकी है।
और इतनी ऊपर तो आप एंट्री करेंगे, एंट्री थोड़ा सा ऊपर रखनी है आपको, और अगले दिन गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, ये आपको मूव इतना मिल गया निफ्टी में। आप कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो चीज़ हो चुकी है। बाकी ये तो क्लियर कट, ये तो पूरा हमारा जिस पे यूट्यूब चैनल ही चल रहा है उस पर स्ट्रेटजी ये है, ये गैप डाउन पे नहीं है, ये डिमांड जोन है। आप बताइए, अभी हमने आपको एक डिमांड बताता है कि एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद एक बेस कैंडल होगी या 2 होगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी, क्या हो जाएगा डिमांड जोन। कैसे करते हैं मार्किंग, बेस कैंडल के ऊपर की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन या एंट्री लाइन, और बेस कैंडल की बिक जहाँ नीचे गई नीचे वहाँ से एसएल लाइन। देखिए प्रॉपर एंट्री हुई और यहाँ से ये हमको मूव देखने को मिला। ये मूव कम नहीं दोस्तों, ये 22,000 से प्राइस हमारी जो है 22,200, ये 200 पॉइंट कम होता है क्या, 10-20 पॉइंट तो नहीं मिला ना, 200 पॉइंट मिला। तो दोस्तों ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बैक टेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लाइव मार्केट में ट्राई भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं करने की तुरंत इसमें ट्रेड कर लेना है, नहीं, इसको कुछ दिनों तक आपको देखना है। जब आपको हमारी स्ट्रेटजी लगने लगे सही है और आपका अपनी भी एनालिसिस आपको सब मैच करने लगे, तभी आप अपनी एनालिसिस करने बाद कोई ट्रेड करें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, बेहतर लगी होगी, तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने एक पेड चीज़ें जो लाखों रुपए देके भी ना मिले, वो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा विचार क्या होता है उसको आप जानना चाहते हैं, तो हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप कहीं और से मत ज्वाइन करिए, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।